दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन। इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 एंड मेंस के जो है 2023 के रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले। इससे पहले मैंने जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन का जो आपको दे दिया है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो। ये रीजनिंग का सॉल्यूशन है जो टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। इससे पहले मैंने सीजीएल का जो 4 शिफ्ट का जो सारे जो है प्रश्न पूछे गए थे रीजनिंग के, वो भी मैंने दे दिया है। तो आप लोग उम्मीद है आप लोग वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले जो मेंस का एग्जाम होने वाला है सीजीएल का, उसमें आपको बहुत काम आएगा। तो आप लोग जाकर जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, किन दो संख्याओं को परस्पर प्रतिस्थापित करने से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। यानी कि आपको बारी बारी ऑप्शन लेना पड़ेगा। अगर हम मान कर सेकेंड ऑप्शन लेते हैं, 6 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 6 कर लेते हैं, तो यानी कि 96 डिवाइड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि हम इसको डिवाइड करके कितना मरतबा जाएगा, 16 मरतबा ये चला जाएगा। उसके बाद कितना है, यहाँ पर माइनस है 3 हो जाएगा और 6 को जगह पर हमें 8 करना है, यानी कि 8 3 24, यानी कि 16 माइनस 24 और प्लस का 32 हो जाएगा। यानी कि 24 में से माइनस है और इसमें जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि जो प्लस वाला 16 8 कितना हो जाएगा, 24, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। यानी कि ये सेकेंड ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा, यही सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द है जिसमें अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया। बड़े अक्षरों में लिखे गए उस शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करिए और सही शब्द बनाइए। इसमें से जो है बड़े अक्षर वाले, यानी कि बड़े अक्षर वाला ये दिया गया शब्द, इसमें जो है ये गलत दिया गया, हमें इसको जो है सही करना है। इसमें से ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा हो सकता है। नाइलेट्स क्या मतलब कोई होता है, नहीं होता है। लिसन देखिए, लिसन में जो है यहाँ पर बहुत गलत दिया गया, लिसन का ऐसा मीनिंग नहीं होता, ये गलत है। टेनिल्स ये भी नहीं होता है। यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन देखिए, साइलेंट, साइलेंट का मीनिंग पूरी तरह से दिया गया, करेक्ट दिया गया, यानी कि यही सही बैठ रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसे जो आकृति ये दोनों संबंधित है उसी प्रकार हमें इसका संबंध यहाँ पर बताना है। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें कितने रेखिंग, 2 2 4 और एक नीचे से 5 रेखिंग है। ठीक है, उसी 5 रेखिंग से यहाँ पर देखिए कैसे बना दिए, यहाँ पर जो पंचभुज बना दिया, 2 रेखिंग 3 4 5, यानी कि 5 रेखिंग से जो है पंचभुज बन गया। तो इसमें कितना रेखिंग है, 2 2 4 1 5 1 6, यानी कि 6 रेखिंग वाला हमें चाहिए, यानी कि षष्ठभुज चाहिए। तो यानी कि षष्ठभुज कहाँ है, देखिए 1 2 3 4 5 1 6, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से होगा। अगर ध्यान से देखें, 7 से 336 कैसे संबंधित है, 3 से 24 कैसे संबंधित है, उसी प्रकार हम 5 से क्या होगा। अगर आप 7 का हम क्यूब करने की कोशिश करते हैं, 343 हो, 343 से हम देखिए कितना 36 जाने, यानी कि हमें 7 घटाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर 336 आएगा। यानी कि हमें क्यूब करना है, उसमें से एक जो संख्या वही घटा देना है। यानी कि देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 27 में हम 3 घटा देंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 125 में वही संख्या 5 घटा देंगे तो हमें 120 मिल जाएगा। 120 कहाँ दिया गया, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट कथन देंगे, सभी अभिनेता स्वर्ण, यानी कि अभिनेता को हम क्या लिखते हैं, ए से लिखते हैं। सभी अभिनेता क्या है, स्वर्ण, स्वर्ण को हम एस से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए, सभी स्वर्ण घर, यानी कि सभी स्वर्ण वाला पार्ट जो है घर, घर को हम क्या लिखते हैं, जी से लिख लेते हैं, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद देखिए, सभी कमरे जो है घर है, यानी कि सभी कमरे को हम सी से लिख लेते हैं, इसके घर के अंदर लिख लेते हैं। अब देखिए, अब हमें निष्कर्ष बताना है। कुछ स्वर्ण जो है कमरे, यानी कि ये स्वर्ण वाला पार्ट जो है कमरे है, कमरे में टच नहीं कर रहा है, इस कारण जो है ये अस्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इसी कारण ये गलत हो गया, क्योंकि स्पष्ट करता थोड़ा जो टच होता तभी तो ये मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं, इस कारण ये गलत मानी के चलिए। दूसरा देखिए, कुछ कमरे अभिनेता है, यानी कि ये कुछ कमरे वाला पार्ट जो है अभिनेता में टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी कि ये दूर दूर है, इस कारण ये भी गलत है, यानी कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता है। यहाँ पर देखिए, कथन यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया, उसके बारे में हम बताने क्या सही होगा। घटना के बारे में देखिए, शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर है, ठीक बात है। उसके बाद दूसरा घटना देखिए, जनसंख्या में श्वसन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि हो रहा है। अगर आप ऑप्शन से अगर देखिए आंसर में कितना होना चाहिए, देखिए घटना जो है शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर, बिल्कुल बात तो ठीक है। उसी कारण वायु प्रदूषण के कारण जो है जनसंख्या में श्वसन संबंधी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, यानी कि जो है घटना 2 का प्रभाव है और घटना 1 इसका कारण है। यानी कि घटना जो है ये जो 2 प्रभाव दिया गया, यानी कि जब कोई प्रदूषण होता है तो उसका प्रभाव कहाँ दिखता है, मनुष्य पर दिखता है। यानी कि घटना जो है 2 प्रभाव है और घटना 1 इसका कारण है। घटना 1 का कौन सा कारण है, जिसमें वायु प्रदूषण हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरह सही है। यहाँ पर भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। कथन क्या है, भारत के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक ने घोषणा किया है कि वह ग्राहकों को 20,000 तक की राशि के लिए मांग पर्ची के बिना 2,000 के नोट बदलने की अनुमति देगा। यानी कि जो है कोई बैंक जो है अपने ग्राहकों को कह रहा है 20,000 तक की राशि अगर आप लेते हैं तो 2,000 के नोट बदलने के लिए उसके कोई भी जो है
पर्ची की आवश्यकता नहीं होगी 20,000 तक के लिए, ठीक है। अब निष्कर्ष देखें, किसी को भी 20,000 से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर तो इस बारे में बोला ही नहीं गया है। यहाँ तो 20,000 तक की राशि के लिए पर्ची की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तो अधिक के बारे में कोई बात ही नहीं बोला गया, इस कारण ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, 20,000 तक के विनियमन के लिए मांग पर्ची की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला ही गया है, यानी कि केवल दूसरा सही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए, निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा कथन के अनुसार निश्चित रूप से सत्य दिया गया है। यहाँ पर ये कथन है, हमें निष्कर्ष बताना है इन दोनों में से कौन सा सत्य है या दोनों से सत्य है बताना है वही। अगर हम देखें निष्कर्ष, देखिए एन जो है ग्रेटर देन एल है, यानी कि एल से बड़ा जो है, एल से बड़ा एन दिया गया है, ठीक है। देखते हैं एल से बड़ा एन है कि नहीं दिया गया है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए एल कहाँ पर है, देखिए एल से बड़ा ओ है, ओ से बड़ा क्या है जे है, जे से जे और पी बराबर है, ठीक है, यानी कि जे हम पकड़ के चलते, ठीक है। देखिए और अब यहाँ पर देखिए पी जो है, पी से बड़ा क्या है एन दिया गया है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें एल से एन बड़ा होना चाहिए, तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखिए इतना जो पी तक हम लेके चले तो एल से बड़ा ओ है, ओ से बड़ा जे है, और जे और पी बराबर हो जाएंगे, यानी कि जे जो है और पी जो है एल से तो बड़ा ही होगा, यानी कि जो है पी से बड़ा हो गया एन, यानी कि तो एल से डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट हमारा निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब दूसरा निष्कर्ष देखिए, ओ बराबर एम दिया गया है। अब हम देखते हैं ओ बराबर एम क्या है या नहीं है। यहाँ पर हमने जो यहाँ पर डिसाइड किया था जे बराबर पी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें बताना है ओ बराबर एम। अगर देखिए पी से बड़ा क्या है एन है, उसके बाद देखिए के से बड़ा यहाँ पर एन हो गया, अब ये उल्टा चल रहा है। उसके बाद देखिए एम से बड़ा के है और के से बड़ा एन है, यानी कि निष्कर्ष के कारण जो है ओ एम बराबर तो नहीं हो रहा है, इस कारण ये गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष जो है फर्स्ट ही सही होगा। यहाँ पर देखिए श्रृंखला यानी कि सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आगे कैसे हमें यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक की चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखें 337 से 354 कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। उसका यहाँ 373 कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है। यहाँ पर कितना है, 21 है। यहाँ अगला कितना है, 23 है, यानी यहाँ तक तो 23 आ गया। अब अगला कितना होना चाहिए, 17, 19, 21, 23, यानी कि दो बढ़ रहा है, यानी कि 25 होगा। यानी कि हम 417 में 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 442 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बीच वाले स्थान पर बताना क्या होगा। ई से देखिए पर जे कितना ज़्यादा है, 5 प्लस किया हुआ है, ठीक है। और हम जे से +5 करते कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उसका देखिए ओ से क्या +5 करने के बाद टी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि सभी में 5-5 किया गया। तो बी वाला देखते हैं, बी वाला कितना ज़्यादा है, यहाँ पर भी +5 है, यानी कि अगला भी हमें 5 करना पड़ेगा। जी से 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। उसके बाद डी में कितना, यहाँ पर भी +5, यानी कि तीनों डिजिट में जो है +5 किया गया, यानी कि आई से हम 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होता है, 9 5 14, 14 किसका होता है, एन का होता है, यानी कि ओ एल एन कौन सा ऑप्शन दिया गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतःस्थापित और घुमाने की अनुमति दिया गया। यहीं पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस कारण ये क्वेश्चन गलत हो जाता है उन लोगों को। यहाँ पर घुमाने की अनुमति दिया गया, यानी कि वो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर फर्स्ट हम चेक करें तो हमें ऐसा आकृति हमें चाहिए, ध्यान से देखते हैं। ऐसा रेकरिंग तो मिल जाएगा नीचे की ओर, इसके बाद ये कि ऊपर है एक ऐसा रेकरिंग दिया गया है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें तीसरे शब्द वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से होगा। लुगदी देखिए, लुगदी किससे लुगदी से क्या होता है, कागज बनता है। उसी प्रकार गन्ना से क्या बनता है, गन्ना से अंगूर बनता है, बिल्कुल गलत। दूध बनता है, गलत। अंडा बनता है, गलत। गन्ना से गुड़ बनता है, यानी कि मीठा जो से आप कहा जाते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया। प्लस के जगह पर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई के जगह माइनस करना है, डिवाइड के जगह प्लस करना है, माइनस के जगह मल्टीप्लाई करना है। दूसरी प्रकार हमने सभी का साइन चेंज कर लिया है और चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये से डिवाइड करेंगे कितना नंबर हो जाएगा, 91, 1391 यानी कि 7 हो जाएगा। और उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। उसका देखिए -37 और 44 इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का जो हमें 7 बच जाएगा, यानी कि 56 और 7 को जोड़ेंगे तो हमें कितना होना चाहिए, 7 6 13 यानी कि 63 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आंसर क्या दिएगा, 59। ये तो आंसर सभी को फ्री का नंबर मिलने वाला है, क्योंकि नहीं देखिए यहाँ पर जो अगर ये आंसर की दोबारा जिस करेक्शन होगा तो 63 करेक्ट हो, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन में नहीं रहता तब सभी को नंबर मिले। लेकिन ये जिन लोगों ने 63 करेक्ट, अधिकतर लोगों ने 63 ही किया होगा, 59 तो कोई कर ही नहीं सकेगा। इतना ईजी सिंपल क्वेश्चन को 59 कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर गलत जो है, यहाँ पर आंसर ही दिया गया है। यहाँ पर देखिए ABCDEF जो लेवल वाले 6 बॉक्स ये ऊपर से नीचे के ऊर्ध्व रूप में रखे गए हैं। शीर्ष स्थिति को पहली स्थिति माना गया जबकि नीचे की स्थिति को अंतिम स्थिति माना गया। बॉक्स F को बॉक्स E के ठीक ऊपर रखा गया है। ठीक बात है, चलिए पहले हम लिख लेते हैं। F जो है E के ठीक ऊपर ऐसा होगा। उसके बाद देखिए A और B के बीच में 3 बॉक्स है, मान के चलिए हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। A और B के बीच में 3 बॉक्स है, इसको थोड़ा पहले मिटाते हैं। यहाँ पर हमने बोला था यहाँ पर E जो है, यहाँ पर देखिए F को बॉक्स E के ऊपर, यानी कि E अगर हम यहाँ पर लिखते हैं और F यहाँ पर लिखते हैं तो यानी कि ठीक ऊपर में है, और A और B के बीच में 3 बॉक्स ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है
ई और सी के बीच में 3 बॉक्स होना चाहिए, यानी कि ई यहाँ पर है तो सी हमें कहाँ लेना चाहिए, नीचे तो लेंगे। अब मान के चलिए एक स्थान बढ़ाएंगे नीचे तो यहाँ पर तो एक ही होगा, यानी कि हम ऊपर लेंगे सी, तभी तो यहाँ पर देखिए एक स्थान 2 स्थान यहाँ पर और एक तीसरा स्थान 3 के बीच में आ जाएगा इस ई और सी के बीच में। अब देखिए यहाँ पर एक और बचा हुआ, कौन बचा हुआ, डी बचा हुआ, यानी कि डी यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए डी नामक बॉक्स के ठीक ऊपर कौन है, ए बैठा हुआ है, यानी कि ए करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है अपने से खुद से कर लीजिएगा, आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा, या फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन, आकृति का चयन जो अगले स्थान पर आएगा, यानी कि हम इस स्थान पर बताना है क्या आएगा। देखिए इसमें से मात्र कॉमन 2-3 पकड़ लीजिए जिससे आपको आसानी से आंसर आ जाए। अगर हम बात करें इसमें से हम अगर मान के चलिए हम इसको किसको पकड़ लेते हैं, हम एक इसको फाई को पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखिए अगले स्थान पर ये कहाँ चला गया, इस स्थान पर, यानी कि यहाँ पर आ गया। अब ये कहाँ चला गया, नीचे को यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद अभी कहाँ जाएगा, यहाँ इस ऊपर की ओर, यानी कि ऐसा जो है ये चतुर्भुज के टाइप का ऐसा ये सीरीज फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगला स्थान पर जो यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक हमने डिसाइड कर लिया, अब दूसरा खोज लेते हैं। उसके बाद ये वाला पकड़ लेते हैं, ठीक। ये जो दिया गया है नॉट इज इक्वल टू, इसको पकड़ लेते हैं। देखिए कहाँ जा रहा है, यहाँ बीच में आ गया, अगले स्थान पर यहाँ पर आ गया। अब ये नीचे डायरेक्ट यहाँ पर चला है, इस स्थान पर आ गया। अब ये कहाँ पर जाएगा, डायरेक्ट इस साइड फॉलो करेगा, क्योंकि अब ये ऊपर साइड जाएगा तो रिपीट हो जाएगा, इस कारण इस साइड से फॉलो करेगा, ठीक है। यानी कि अगले स्थान पर जो यहाँ पर आना चाहिए। चलिए ऐसा ऑप्शन देखते हैं किस में दिया गया है। यहाँ पर तो फाई नहीं दिया गया, इस कारण ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड में देखिए यहाँ पर फाई दिया गया, एक यहाँ पर मिल गया। अब देखिए कहाँ पर दिया गया, एक यहाँ पर दिया गया, यानी कि 2 में दिया गया, यानी कि हमें दोनों में सब पहले बताना कौन होगा। देखिए लेकिन इसमें जो है यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू नहीं दिया गया, इस कारण ये गलत हो गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए किसी निश्चित कोड भाषा में गेट को इस प्रकार लिखा गया, एजल को इस प्रकार लिखा, तो उसी भाषा में मिल को कैसे लिखा। देखिए जी से यहाँ पर कितना है, HI यानी कि 3 प्लस किया गया, ठीक। उसी प्रकार हम बढ़ाते हैं तो M से 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, NOP हो जाएगा, नहीं P हो गया। उसके बाद लास्ट अक्षर देखिए ई से बी, यहाँ पर देखिए कितना माइनस है, CD यानी कि 3 माइनस किया गया लास्ट वाले में। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए DE कितना माइनस किया गया है, यहाँ पर देखिए D के बाद E यानी 1 माइनस किया गया। यहाँ पर कुछ कंक्लूजन बन नहीं रहा है। अगर हम इस वाले में देखें तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट था, यहाँ पर जो है वॉवेल दिया गया और यहाँ पर भी वॉवेल दिया गया, यानी कॉन्सोनेंट में जो है 3 प्लस हो रहा है। और लेकिन यहाँ पर देखिए के से हम अगर देखिए बढ़ाएंगे तो कितना होना चाहिए, अगर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बढ़ाने वाला ऑप्शन नहीं दिया गया, दोनों में HH दिया गया है। देखिए इसमें कंक्लूजन कैसे दिया गया, इसमें कुछ नहीं किया गया, जो है कोडिंग के स्थान पर नहीं बल्कि सभी को ऐड किया गया। ऐड करने के बाद जो इस दोनों के बराबर है वही सेम फॉलो कर रहा है, यानी कि ये बराबर जो है ऐड करने के बाद है, यानी कि सभी को हम जोड़ते हैं तो मिल के बराबर है, इसको ऐड करेंगे। के कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। L का 12 होता है, उसके बाद I का 9 होता है और M का कितना होता है 13। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 यहाँ पर 13 9 हो जाएगा 22 22 2 24 24 और 10 ये कितना हो गया 34 और 34 1 35 35 10 45 हो रहा है, ठीक है। यानी कि हमें किसी में ऑप्शन में बताना है से कौन जो है 45 के बराबर होगा, यानी कि इसमें से डायरेक्ट जो ऑप्शन बी बन रहा है यही जो है 45 बने। अगर जोड़ कर देखें तो 16 7 कितना हो 23 हो गया, 23 4 27 27 10 37 37 8 45, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति को हमें सही जल प्रतिबिंब बताना है, यानी कि जल प्रतिबिंब जो है ऊपर का चीज नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है। यानी कि जी वाला पार्ट जो वहीं पर रहेगा लेकिन उल्टा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जी डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट मान के चल ठीक है। उसके बाद डी वाला वहीं पर रह जाएगा, उसके बाद टी वाला जो ऊपर में चला जाएगा और वो उल्टा बनेगा, यहाँ पर ठीक दिया गया। उसके बाद देखिए जे वाला नीचे आ जाएगा और उल्टा बनेगा, यहाँ पर ठीक है। वाई भी उल्टा बन जाएगा। उसके बाद देखिए आर वाला पार्ट ऊपर की ओर जाएगा और उल्टा बनेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि यही सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। कथन में क्या है, अगले दशक के भीतर कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करना नई सरकार की नीति का लक्ष्य। ठीक बात है। अगला निष्कर्ष देख लेते हैं। सरकार जो जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले सभी वाहनों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देगी, लेकिन इसमें तो कुछ कहा ही नहीं गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, सरकार कोयले से चलने वाले सभी बिजली संयंत्रों को बंद कर देगा, यहाँ पर भी इस बारे में कुछ नहीं बोला गया है, यानी कि ये भी गलत हो गया। इसमें कुछ ना कुछ इसका रहता तभी तो बात बनता है, इस कारण ये दोनों जो है निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। यहाँ पर देखो उस आकृति की पहचान की जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं, यानी कि ऑप्शन में ही हमें बताना है जो कौन सा इसमें अलग दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो कितना है 3 और 4 5 6, यानी कि जो ये षष्ठभुज है, ठीक है, बाहर वाला षष्ठभुज है और नीचे वाला जो ये पंचभुज, यानी कि जो है एक कम जो है नीचे वाला है, ठीक है, बीच वाला। उसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट है ये पंचभुज है और पंचभुज के एक नीचे ये चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है।
अगला देख लेते हैं, ये वाला कितना है, पंचभुज है, लेकिन पंचभुज के अंदर भी ये षष्ठभुज दिया गया, लेकिन हमें तो एक कम होना चाहिए बाहर वाले से, इस कारण यही अलग दिया गया है। यहाँ पर देखिए जैसे जो है कोडिंग में रिटेल को इस प्रकार लिखा गया, पुलिस को इस प्रकार लिखा है, तो बताना है हार्बर को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, रिटेल को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, रिटेल, उसके बाद उसके नीचे जो है हम क्या लिखते हैं, एफ जो दिया गया, FNQWJY, यहाँ पर देखिए कैसे संबंधित है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम R से W करते, STUVW कितना किया है, +5 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें E से हम +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, FGHIJ हो जाएगा, इसके यहाँ पर आ जाएगा 2। उसके बाद देखिए, और ये T वाला पार्ट यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, 3 इधर से हो गया, अब 3 देखिए इधर से हो जाएगा, क्योंकि देखिए A से यहाँ पर F आ जाएगा 5 प्लस करने के बाद, I से यहाँ पर ये N वाला पार्ट आ जाएगा और L से Q वाला पार्ट आ जाएगा, यानी कि 3 इधर से और 3 इधर से हो रहा है, यानी कि ऐसे हमें फॉलो करवाना है। तो चलिए हम करते हैं, हार्बर को उसी प्रकार लिख लेते हैं, यानी कि इस प्रकार हमने सभी को बांट लिया है 3-3 करके। अब सभी को लिखते हैं, B से पहले स्थान पर B वाला पार्ट आएगा, तो B से 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, G हो जाएगा। उसके बाद O से +5 करेंगे तो T हो जाएगा। उसके बाद R से +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है W हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 कंप्लीट हो गया, अब H वाला पार्ट आएगा, तो H से हम करेंगे +5 तो कितना हो जाएगा, M हो जाएगा। उसके बाद F हो जाएगा, उसके बाद W हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यदि आप एक कतार में एक सिरे से 27वें और दूसरे सिरे से 38वें स्थान पर, तो कतार में कुल कितना, एकदम इजी क्वेश्चन है। बस अगर आप दोनों स्थान अगर आप ही का दिया गया तो दोनों को ऐड कर लीजिए और उसमें एक घटा दीजिए, यानी कि 27 + 38 कितना हो जाएगा, 65। 65 में से एक घटा दीजिए। एक क्यों घटाते, क्योंकि दोनों स्थान पर आपका काउंट हो चुका है, यानी कि एक ही स्थान पर ना कोई रहेगा, इसलिए आप एक घटा देंगे, यानी कि 64 जो है टोटल उसमें कतार में खड़ा हुआ है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में वही क्रम इंगित करता है जिसे क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिख रहा है वो पहले कट कर लेते हैं। देखिए ए तक तो कॉमन दिख रहा था, लेकिन इसको कट कर देते हैं। उसके बाद देखिए इसमें सी है, इसमें एन है, एन है। उसका देखिए पहले सी वाला यानी कि 5 नंबर वाला पहले आ जाए, क्योंकि देखिए बाकी किसी ऑप्शन में 5 दिया ही नहीं गया, यानी एक ही ऑप्शन में 5 दिया गया, बस हमने एक ही से डिसाइड कर लिया कौन सही होगा, यानी कि 3rd नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखिए, एच से यहाँ पर एम कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर जो 5 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए एम से कितना बढ़ेगा, तो अगर हम 5 बढ़ाते हैं तो देखते हैं कैसे होगा। अगर हम एम 13 होता है, 5 बढ़ेंगे 18, 18 किसका हो जाता है, यहाँ पर आर का होता है। और अगर 18 से हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर टी जो है +5 तो नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर फॉलो यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि पहले में +5 उसके बाद 4 3 2 1 इस प्रकार ये बढ़ रहा है, यानी इसी प्रकार हमें बताना पड़ेगा। तो एच से एम +5 है, एम से हम बढ़ाएंगे 4 तो कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 बिल्कुल 3 जा रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, यानी कि इसी प्रकार फॉलो हो रहा है। उसके बाद देखिए सी से यहाँ पर एच 5 है, अगला में 4 हो जाएगा, यानी कि एल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई से 5 है, फिर से 4 होगा, तो जे से 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी कि 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो उस जोड़ी का सही चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द का वही संबंध है, जिसमें शब्द को अगले में यानी कि 3 सही 1 गलत दिया गया है। अगर ध्यान से देखिए ऑप्शन देखिए, फैलेसी इल्यूजन जो दोनों जो है सिनोनिम है, यानी कि समानार्थी है। असाइन ऑल आउट दोनों सिनोनिम है। सोलिसिट रिक्वेस्ट दोनों सिनोनिम है, लेकिन इनिशियल से फाइनल जो है ये एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि इस कारण ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो बस सिंपल है, बस इसको ऊपर में पलट देते हैं और इसके अगल में और इसके बगल में पलट देते हैं, यानी कि जो इसके स्थान पर आ जाएगा फिर से एक आ जाएगा और इसके स्थान पर एक आ जाएगा, यानी कि टोटल जो इसमें कितना बनेगा, 3 इधर से 3 ऊपर से, यानी कि 6 जो बॉक्स बनेगा, ठीक है। और ये ब्लैक वाला पार्ट 3 नीचे रह जाएगा और 3 जो है ऊपर से बनेगा। चलिए वही देखते हैं। अगर इस बॉक्सर में देखें तो यहाँ पर तो 6 दिया गया है, लेकिन देखिए इस वाला ब्लैक पार्ट इस साइड से होना चाहिए, इस कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर देखें इस वाले बॉक्स में ब्लैक पार्ट यहाँ बीच में ठीक है, और इस साइड यहाँ पर इस साइड क्योंकि पलटने के बाद इस साइड आ जाएगा, और इसके बाद देखिए ये पलटने के बाद जो है इस साइड आ जाएगा, क्योंकि बीच वाला ये जो इधर था पलटेगा तो इधर ब्लैक पार्ट हो जाएगा, इधर पलटेगा तो इधर से ब्लैक पार्ट आ जाएगा, यानी कि नीचे वाला ठीक दिया गया। ऊपर वाला देखिए ऊपर में ब्लैक पार्ट ऊपर से इधर जाएगा और ये वाला इधर से आ जाएगा और ये वाला इधर से आ जाएगा, बिल्कुल जो है मैच कर, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आकृति को पैटर्न को पूरा करना, तो पहले इसको जूम कर लेते हैं, उसको पूरा करते हैं, तो उसी प्रकार हमें ऑप्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए एक वर्ग जैसा बन रहा है तो इसको वर्ग बना देते हैं। उसके बाद देखिए ये ब्लैक वाला पार्ट जो इतना आ रहा है इसको कलर कर देते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा बनेगा। उसके बाद देखिए इसके बीच से जो एक रेखरिंग ऐसा आ रहा है, यानी कि यहाँ पर टच करेगा। उसके बाद देखिए एक ऐसा बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। उसका ये वृत्त वाला पार्ट जो है अर्धवृत्त ऐसा बनेगा, यानी कि ऐसा हमें ऑप्शन चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ब्लैक पार्ट बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर से एक रेखरिंग है और एक वर्ग वाला पार्ट ऐसा बन रहा है, और एक जो चतुर्भुज वाला पार्ट ऐसा आ रहा है, और ये जो अर्धवृत्त वाला पार्ट ऐसा बना है, यानी कि इसी प्रकार हमने ऊपर किया था, यानी कि यही सही हो जाएगा। यहाँ पर दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निर्धारित कीजिए कि कौन सा सही दिया गया है। अगर आप यहाँ पर देखें फर्स्ट में देखें जी जो है
क्या जी से बड़ा एफ दिया गया, यानी कि जी से बड़ा क्या दिया गया, एफ है, यानी कि जी से बड़ा एफ, यही हमें फॉलो कराना है। अगर आप ध्यान से देखें जी से बड़ा ए है, ए से बड़ा डी है, या और डी जो है सी बराबर है, ठीक है, यहाँ तक आप बराबर मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर एफ देखें तो बी से बड़ा एफ है, उसके बाद जो है बी से बड़ा क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा, ई से बड़ा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमें जी से बड़ा है चाहिए एफ, तो यहाँ तो एफ जो तो छोटा बढ़ रहा है, यानी कि फर्स्ट गलत हो जाएगा। अगर दूसरा देखें तो दूसरा में क्या दिया गया, सी जो है जी से बड़ा दिया गया है, जी से बड़ा, तो यहाँ पर देखिए जी से बड़ा ए है, ए से बड़ा डी है, और डी और सी बराबर दिया गया है, यानी कि जो है ए से बराबर तो जब हो जाएगा डी, तो डी तब दोनों बराबर दिया गया था, यानी कि जी से तो बड़ा ही होगा, यानी जो है दूसरा केवल सत्य होगा। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द जिसमें अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया बड़े अक्षर में लिखे गए उस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए। तो यहाँ पर बड़ा अक्षर कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, इसको बड़ा करने पर, इसको सही करने पर कौन सा बनेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए डील बनेगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीन किसी प्रकार समान है, एक अलग हमें चयन करना। अगर ध्यान से देखिए इसमें देखिए 782 कितना ज़्यादा है, 111 ज़्यादा है, यहाँ पर कितना ज़्यादा है, यहाँ पर भी 111, यहाँ पर भी 111, लेकिन यहाँ पर 300 से ज़्यादा जा रहा है, यानी कि यही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन और निष्कर्ष के बारे में हमें कार्रवाई के बारे में ध्यान से देखना है कौन सा सही दिया गया। फर्स्ट में देखिए अति व्यस्त समय में शहर में ट्रैफिक का दबाव काफ़ी बढ़ जाता है। और कार्रवाई देखिए निजी वाहनों में व्यवहारिक विकल्प प्रदान करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार। दूसरा क्या है, अति व्यस्त समय के दौरान ड्राइवरों पर भारी जुर्माना लगाए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए कैसे सही होगा, क्योंकि जो है निजी वाहनों के व्यवहार विकल्प प्रदान करने के लिए सार्वजनिक परिवहन की बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार करने से जो है ट्रैफिक दबाव कमेगा, लेकिन जो है ड्राइवरों पर जुर्माना करने से ये दबाव तो नहीं कम होगा। इस कारण ये दूसरा गलत, यानी केवल सत्य वन जो है सत्य होगा। तो ये जितने भी एसएससी CHSL मेंस टियर 2 के सारे 30 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के सोल्यूशन थे सारी कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है और किसी प्रकार आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, आपको जो है उस कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दीजिएगा या अलग से आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए जरूर। और इसका PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।